फ्लाइट 571 के यात्रियों में कुछ दिले रग्बी खिलाड़ी और उनके परिवार के सदस्य शामिल थे, जो एक खेल मैच के लिए उड़ान भर रहे थे। यह साहसिक यात्रा 12 अक्टूबर 1972 को शुरू हुई थी और इसे किसी रोमांच से कम नहीं माना जा सकता। इस फ्लाइट का पायलट बेहद अनुभवी था, जिसने पहले 29 बार इस मार्ग पर उड़ान भरी थी। उसकी आत्मविश्वास से भरी उड़ान ने, भले ही मौसम खराब हो, यात्रा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। हालांकि दुर्घटना के बाद 33 यात्रियों ने जीवित रहने की ब्रह्मा से जुओने की ठानी, जबकि 12 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। घायलों को न तो अपनी स्थिति का पता था और न ही वे कैसे बचेंगे, लेकिन उनमें इरादे की कमी नहीं थी। यात्री अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। 4 बचाव जहाजों को भेजा गया, लेकिन वे दुर्घटना स्थल पर नहीं पहुंच सके। यह स्थिति हर एक जीवित बचे के लिए एक गंभीर चुनाव बन गई थी। अगले दिन यात्रियों ने एसओएस सिग्नल लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आवश्यक सामग्री नहीं मिली। यह कठिनाई उनके जीवित रहने की उम्मीद को कम कर रही थी और उन्हें और अधिक जुआना पड़ रहा था। आखिरकार 6 दिन बाद एक यात्री का निधन हो गया और खोज ऑपरेशन को समाप्त कर दिया गया। यह सभी यात्रियों के लिए आघात का कारण बना। उनकी उम्मीदें टूट गईं। जीवित बचे लोगों को यह जानकर दुख हुआ कि खोज अभियान अब समाप्त हो गया है, जिससे उनके लिए आशा की किरण बुझ गई। लेकिन असली पुरुष कभी हार नहीं मानते। दुर्घटना के बाद बचे लोग ठंड से बचने के लिए बर्फ से ढके विमान में विभिन्न उपाय करने लगे। हर संघर्ष के साथ उनके साहस का इम्तिहान हो रहा था। आखिरकार मजबूती से खड़े होकर बचे लोगों ने मदद के लिए पहाड़ से बाहर निकलने का साहसिक निर्णय लिया, भले ही उनमें से कई घायल थे। यह निर्णय उनके जिंदा रहने की तरीकों में से एक बना। उनकी यात्रा के दौरान ठंड और अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। बिना उचित साधनों के रात बिताना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब वे पहाड़ के शीर्ष पर पहुंचे, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वे गलत दिशा में जा रहे थे। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन हर पुरुष अपनी गलतियों से सीखता है। एक स्थानीय व्यक्ति ने उनकी मदद की जब उन्होंने एक नोट के जरिए अपनी स्थिति बताई। यह घटना उनके बचाव का मुख्य आधार बनी, यह साबित करते हुए कि कभी हार नहीं माननी चाहिए।